खुद। कौन है? खुद। अरे 20,000 लोगों ने जाना था कि ऐसा ऐसा करेंगे तो मलेशिया की टिकट कट सकती है, और 20,000 में से 300 लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इसका मतलब उन्होंने विश्वास नहीं किया या फिर काम नहीं किया। आप वो हैं जो विनर बन के आए हैं, तो आपको ये बात सबको बतानी है, यस आई कैन, यू कैन। ये सर लोग हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और अभी जो चल रहा है आगे, जो भी पता है आप सबको, जैसलमेर और बाकी चीजें, सर टूट पड़ी उसमें। जिसने किया था पहली बार में मुश्किल से, उसके अभी डब्बे पड़े होंगे, और जिसने किया था ढंग से, वो जैसलमेर भी कर रहा है और भविष्य में गुरु जी कुछ और देंगे तो उसकी तैयारी अभी से कर रहा है। ये सर लोग तैयारी करिए। एक बार आप लोग माहौल दिखा सकते हैं कि मलेशिया का माहौल कैसा होगा। कोई हरियाणा सॉन्ग से थोड़ा सा लगा दे, मैं साथ देने का प्रयास करें। एक्साइटेड है? पीछे वाले नाश्ता ज्यादा कर दिया सर, सुस्ती आ रही। एक्साइटेड है? मलेशिया आए हैं और बिहार का है। बहुत बुरी विषय मजा आएगा क्या? नहीं सुन मजा आएगा क्या? सर एक बिहार वाले गाना लगा। इंडिया की कसम कोई बैठेगा नहीं, इंडिया की कसम कोई बैठेगा नहीं। क्या दम है? दिखाएंगे, सब लोग दिखाएंगे। जब तक गाना बजेगा और हम लोग झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और हमारे बीच में हम सभी के हीरो, फिल्म के हीरो, वो नायक जिन्होंने यहाँ पे लेके आए हैं, कोई और नहीं, मिस्टर साबुद्दीन खान का अब आने का समय हो चुका है। साथियों, अभी तालियां हो रही हैं, चेक करना चाहते हैं। तैयार हैं? सब तैयार हैं? और हमारे बीच में हम सभी के हीरो अब आने वाले हैं, मिस्टर साबुद्दीन खान। गारंटी हो जाएगा। जो बिजनेस अभी हो रहा है वो 10 गुना करवा के दिखा देगा। 10 गुना तैयार करने के लिए 10 गुना तैयार है? तैयार है? थाईलैंड लेंगे, साथ में बैंकॉक भी होगा। मरना मुझे दोनों तैयारी होगा। पूजा है, पूजा कहीं और से नहीं लेना पड़ता है, पूजा अपने आप से लेना पड़ता है। कोई कहता सर जी हमको मोटिवेट कर दीजिए सर, मेरा टीम नेगेटिव हो गया सर। अरे बुर्बक टीम तब नेगेटिव होता है जब तक वो बैटरी रहता है। अपने आप को ट्रांसफार्मर बना लो सर, ट्रांसफार्मर बना लो, कोई नेगेटिव नहीं करेगा। बोलिए हाँ या ना? और मेरे दोस्त, मैं अब उन हस्ती को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने कुछ और करके दिखाया है ना। मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं कि आज समय की मर्यादा है, उसका ध्यान रखना है। कौन कौन आज घूमने के लिए फिर चलेंगे? चलेंगे चलेंगे टका जाके करते हैं क्या? इंडिया
इंडिया बिहार गया जिला की धरती है, इमामगंज प्रॉपर से घाटी में रहता हूँ। इस टीम के अंदर में कम समय में सबसे बड़ी सफलता एक ही मैसेज है मेरे एक लाइन में, सफलता का कम समय में डॉज, नहीं बनो अपलाइन का बोझ। सफलता का डॉज नोट कर लो, नहीं बनो अपलाइन का बोझ। खुद के ऊपर जिम्मेदारी उठाओ, दोनों ग्रुप को उठाओ, कम समय में यहाँ पर आओ। सफलता का डॉज, नहीं बनो अपलाइन का बोझ। टाइम कम है, आज सभी साथियों को हमें सुनना है कि जो श्रोता होता है वही एक अच्छा वक्ता बनता है। हमें श्रोता बनना है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी दी गई है सभी टेक्निकल अचीवर से परिचय करवाने का। तो कम ऑन द लिस्ट, वेलकम पर्ल एंड स्टार पर्ल, कम ऑन द स्टेज, वेलकम, कम हियर, पर्ल एंड स्टार पर्ल। बिहार सोनपुर से है और अगला टारगेट शिव गामा सितंबर महीना 100 का। यस, नाम अगला टारगेट क्या है? नाम बबलू कुमार उर्फ बाबा नटवरलाल, झारखंड से, और अगला टारगेट है 1000 पीस गामा। कुमार बिहार नवादा से, और अगर कहा जाए तो दिल टारगेट की बात है तो कम से कम जैसलमेर में सर 50 करेंगे। यस, नाम रुपेश कुमार, झारखंड लामो, और मैसेज की बात आता है तो अपलाइन का बोलने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, उनका भावना समझने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। नाम विकास कुमार फ्रॉम बख्तियारपुर, और बहुत अच्छा लग रहा आकर यहाँ, और नेक्स्ट टारगेट जबरदस्त होगा सर, जो भी होगा गुड्डे सकेंद्र सर और रजनी सर के द्वारा जो भी होगा। जय आसिम, मैं मंतोष कुमार आरा बिहार से, और सितंबर का टारगेट कम से कम 25-27 लोगों को तैयार करने का। और जितना भी मलेशिया में हमारी टीम आई है पूरा दम लगा दूंगा इससे डबल करने का। जय आसिम, रहा टारगेट की बात तो भैया 14 व्यक्ति आए हैं, इसे 4-4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना होता है उतना लेके जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। जय आसिम, मेरा नाम रविराज वर्मा और मैं इमामगंज गया बिहार इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और मैसेज की बात है तो ये एक बात कॉमन अगर मान लिया जाए तो सबको कामयाबी निश्चित है, वो बात है अपने एक्टिव 50 ग्रोइंग अपलाइन का 100% सारी बातों को मानना, ये मेरा राय है पर्सनली। और टारगेट की बात है तो यहाँ पे मलेशिया में मेरे दोनों ग्रुप को मिलाकर के 19 आदमी यहाँ पे उपस्थित हैं, और नेक्स्ट टारगेट जो है उसको लगभग 50 से वर्क करने की मेरी तैयारी है। जय आसिम। जय आसिम, हिलसा नालंदा से, और मेरा अगला टारगेट है कि सितंबर महीना में कम से कम 30 प्लस लाएंगे। जय आसिम, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। तो नुकसान हमारा होना है, लेकिन ये भी पता है कि बिहार, झारखंड और बंगाल का नाचने से बिजनेस बढ़ता है। बस आपको अपनी टारगेट दो, नाचते नाचते पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय आसिम। अब जो नहीं बोल रहे हैं अब कैसे बिंदास है, कैसे झकास है, ये साबित आपने कर दिया मलेशिया की धरती पे आके। बहुत लोग चाहते थे करना, बहुत कम लोग चाहते थे, और करने वाले लोग यहाँ है, चाहने वाले लोग भारत के अंदर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस तरह की प्लान किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ विजय सर का, और विशेष साबुद्दीन जी का और उनके पूरे परिवार का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर आपने सिर्फ ड्रीम नहीं दिखाया, लोगों को ड्रीम जीना सिखा दिया सर। आइए अगले 10-12 मिनट मुझे समय मिला, उसमें बातचीत करते हैं और सब तरह की बातचीत करेंगे। हम इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बिजनेस में कमाल कैसे कर सकते हैं, और हम बिजनेस के अंदर झंडे कैसे गाड़ सकते हैं। विजय प्रोगिया सर मेरे जीवन में जब आए 2003 में, कब आए? 2000 में। सबसे ज्यादा करीब मैं रहा हूँ विजय सर का, और वो सबसे ज्यादा करीब रहे। साबुद्दीन जी का भी इस बिजनेस में मेरे लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा रोल है। हमने ईद भी सर मनाए साथ में, हम लोगों ने रोजे के दिन में, सोच के देखिए लोग घर से नहीं निकलते हैं, और साबुद्दीन जी रोजे के समय में लगभग 10 दिन थे सर हम लोग साथ में। उस वक्त में भी दिन भर मीटिंग करते थे और रात में इफ्तार पार्टी भी करते थे, तो वो भी दिन देखे तब उसका नजारा है आज। लोग बिजनेस में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं करना चाहते। जैसे दोस्त इस बिजनेस में आगे बढ़ा, पूरा परिवार में साथ में, स्टार भी संजय झा से मिले, मेरे बड़े ब्रदर हैं मेरे बीच में, अच्छा जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं घूम जाऊंगा तो इनसे बात कर, बीच वाले भाई साहब है, रूबी अचीवर है, मैं तीसरे नंबर का हूँ, स्टार एमरल्ड है, मेरे जीजा जी है जिन्होंने मुझे फंसाया, मेरे परिवार को फंसाया, वो पर्ल अचीवर है। नीचे जीजा जी हैं, वो एमरल्ड है, सारा सबको फंसाया। अरे अपना ही बोला करते थे, एक तरफ नहीं चल रहा लेकर 2 आदमी को पकड़ लो, एक साले को जोड़ दो, साला कहां से बना करेगा, और एक तरफ जीजा को जोड़ दो, तो सब काम करके रखेंगे। ऐसे ना बेकार बात है, बजाना है तो ठीक से बजाओ, वरना मत बजाओ। और महिलाएं भी यहाँ की बच्ची संख्या में आई है। मैंने देखा सर पहले रो पे सबसे ज्यादा महिलाएं बैठी थी, मैंने बोला कि उसका तो डायनासोर बनना तय। जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो रहे हैं, आज से विलुप्त हो जाएंगे, आगे लाएंगे। आप अगर ये सिस्टम नहीं लगाते तो यहाँ ये लोग तो बैठे भी नहीं थे सर, खाली महिलाएं थी। और इनका समय भी है सर, 21वीं सदी चल रही है। एक जमाना था जब पुरुष प्रधान देश था हमारे देश में, मुझों पे ताव देके घर से पहले निकलते थे, अपनी पत्नी को देखते भी नहीं थे।
पत्नी उनके पीछे आ रही है नहीं आ रही, बाजारों में जाया करते थे तो पति पहले बाहर पुरुष प्रधान देश है। और पत्नी उनकी ठीक ठाक आ रही है कि पीछे से निकल गई, उनको पता नहीं चलता था, तो उसके लिए मोटे मोटे में पायल पहनाया जाता था। और जब चल आना जिम्मेदारी, अब पत्नी भी आगे आगे चलती है, पति पीछे पीछे आ रहा है, पत्नियां पीछे मुड़के नहीं देखती कि मेरा पति ठीक ठाक आ रहा है कि निकल गया। बता रहा था सर, अभी आपने हल्का कर दिया बोल के, मेरा इल्जाम नहीं आएगा। अपना कंपनी का प्रोडक्ट उनके गोद में होता है, बीच में बच्चा रोता रहता है, समझ जाता पति आ रहा है। ये समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पुरुष लोगों से कि जोरदार मेहनत कीजिए, नहीं तो महिलाएं पछाड़ने वाली है। और महिलाएं जिस काम में हाथ लगा देती या तो हाथ लगाती नहीं, और लगा देती तो पूरी शिद्दत के साथ लगाती है, क्योंकि घर हस्बैंड माँ किया या नहीं किया। अब एक कमिटमेंट करके जाइए, ना तो अपलाइन से कमिटमेंट करके जाइए, ना तो डाउनलाइन से कमिटमेंट करके जाइए, सिर्फ खुद से कमिटमेंट करके आइए, क्योंकि आप यहाँ का मस्ती मजा और इन्वायरमेंट को जी आप रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब भी काम करने का मौका मिले, जब भी बिजनेस करने का मौका मिला, जब भी आपको टारगेट अचीव करने का मौका मिले, तो इस पर डे लगाना, पूरा फोकस आपको अपने अभियान पे लगा देना है, बिजनेस पे लगा देना है, टीम पे लगा देना है, क्योंकि जिंदगी आपको जीना है, आपके पड़ोसी को नहीं जीना है। और इसके लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कामयाब होने के लिए, वो है बिलीव। क्या चाहिए? भरोसा, विश्वास। और इसका कोई भी डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता टेबलेट बिकता होगा बाजार में, अब ठीक है बिल्कुल सर, कोई भी टेबलेट नहीं बिकता होगा कि प्रिस्क्रिप्शन करा ले डॉक्टर साहब से और दवाई खा ले और विश्वास आ जाएगा। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ में कलावा बांध के हम भरोसा कर लेते हैं कि जीवन में अच्छा कुछ होगा, हम पैरों में धागा बांध के भरोसा कर लेते हैं कि जीवन में अच्छा होगा, हम उंगलियों में अंगूठी धारण कर लेते हैं कि जीवन में अच्छा होगा, हम चांद और सूरज की पूजा कर लेते हैं और सोचते हैं जीवन में अच्छा होगा। अरे मैं कहता हूं, सब पे भरोसा करने से जब जीवन अच्छा हो सकता है, एक बार खुद पे भरोसा कर लीजिए, सबसे बेहतर चीज आपके लिए। बिलीव कर लीजिए कि आज से मैं पैदा हुआ है टेक्निकल बनने के लिए। अब विश्वास कर लीजिए कि इस बिजनेस के अंदर पैदा हुए हैं लिए। अरे जब विजय लोग स्टार सफायर बन सकते हैं, साकुद्दीन खान जी सफायर बन सकते हैं, तो सुनील झा भी आज कल बन सकता है, सिर्फ वर्किंग जैसा करना होगा। 2 मिनट का गलत नहीं बोल रहा हूं। पहला है भरोसा माय डियर फ्रेंड्स, अपनी टीम पे विश्वास कीजिए, अपने सिस्टम पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कर लीजिए, आप कर सकते हैं। और दूसरा, मैं सर का जो बैनर देख रहा हूं और उसके साथ सीन देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं इस बिजनेस का सबसे पावरफुल चीज है वो ड्रीम है, क्योंकि नाम भी ड्रीमर टीम है। क्या चाहिए आपको? ड्रीम। लोग कहते हैं सपने दिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, डायरेक्ट सेलिंग वाले सपने दिखाते हैं, सपने बेचते हैं। विश्वास कीजिए, सपना आपका फ्यूल है भाई साहब। जिस प्रकार BMW की कार खरीद ले विजय सर, लोग करोड़ रुपए का कार खरीद लीजिए, 100 रुपए का तेल मत डालो, उसकी औकात समझ में आ जाती है, 1 इंच ना हिले। यस यस, करोड़ों की गाड़ी भी 1 इंच ना हिले अगर 100 रुपए का पेट्रोल ना डाले, इसका मतलब उसका 100 रुपया का तेल उसका ड्रीम है। आपके भी जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सपना देखने की आदत बना लो। सपना ऐसा जो आपका रोंगटा पैदा कर दे, आपके रोए को खड़ा कर दे। सपना को जीना शुरू कर दीजिए, सपनों को महसूस करना शुरू कर दीजिए। सपने हमेशा आंखों में होने चाहिए। सपना वो देखिए कि रात के नींदों को कभी कभी बीच में उठा दिया करे आपके। यस कर सकते हैं? यस। देख सकते हैं सपना? यस। और दोस्त साहुद्दीन जी ने वही चीज किया हम लोगों के बीच में कि कुछ महीना पहले ये सपना दिखाया था मलेशिया का, आज वो प्रोजेक्ट सफल हो रहा है। अगला प्रोजेक्ट साहुद्दीन सर ने क्या दिया हमारे पास? जैसलमेर। वो भी यादगार मंजर होगा। बस याद रखिए, हम मजा आता नहीं। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है कामेश्वर, वो अक्सर बोलते सर मजा आता नहीं, मजा लेना पड़ता है। हो सकता है यहाँ भी चैलेंज होगा, दिक्कतें हुए होंगे, लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, लिफ्ट नहीं खुल रहा है। यस चलो, हम जीवन में हमेशा एडजस्ट करते कि नहीं करते बुढ़िया बताओ? हम बस में बैठते हैं, सीट नहीं मिलता, हम सोचते कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खड़े होकर चलते हैं, आगे तो उतर जाना, कौन सा बस अपना घर लेके जाना है, एडजस्ट करते हैं। ट्रेन में चढ़ते हैं, कोई सिगरेट पीता है, हमें बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी हम अपने आप को समझाते हैं कोई बात नहीं, 2 स्टेशन एडजस्ट कर लेते हैं। यस क्या हो? पत्नी को अपने पास गाड़ी नहीं होता, ससुराल लेके जाना होता है, उनके मैहर लेके जाना होता है, हम बस पे चढ़ते हैं, लोग धक्का मारते हैं, अपने आप को समझाते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, पूरी जिंदगी हम लोग एडजस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, और आज से बिजनेस में थोड़ी सी समस्या आता है तो हम घर में बैठ जाते हैं, अपने से मुंह फुला लेते हैं, अपने से रिश्ता खराब कर लेते हैं। अरे कुछ दिन यहाँ एडजस्ट कर लेना, जीवन में कभी एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अंतिम लाइन बोल के मैं अपने उन साथियों को मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने उस वक्त में आरसीएम की सफर शुरू किया जब न तो रोड थे न फूले थे। उस समय उन्होंने कांटा चुना है सर आपके लिए। उस समय उन्होंने रोड खुद से हाथ से बनाया। वो साथी होते हैं एमराल्ड, जिनकी एक तरफ 22 लाख का परचेज वॉल्यूम और दूसरे साइड परचेज वॉल्यूम होता है। वहां तक पहुंचने का एक ही कारण होता है। तीसरा चीज मैं बता रहा हूं, पहला बिलीव बताया, दूसरा ड्रीम बताया। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की मर्यादा का ख्याल रखते हो। बस तीसरा चीज बता रहा हूं आपके लिए, जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए आपका, कुछ भी, कितना भी बड़ा लेवल आ जाए, आप अपने अपलाइन से भी ऊपर चले जाएं, आपका चेक अपलाइन से भी बड़ा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का हमेशा सानिध्य रखिएगा, कुछ भी हो जाए। मैं बाबूजी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इसका मतलब बाबूजी नहीं बन गया भाई साहब, मेरे बाबूजी हैं।
उनके ज्ञानों के सामने मेरा कोई ज्ञान नहीं चलेगा, उनके अनुभवों के सामने मेरा अनुभव काम नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप एक अच्छे अपलाइन के सानिध्य में रहे, उनसे जरूर बातचीत करते हैं, मिलते रहे। अपलाइन का रोल इस सिस्टम में अमर है, खत्म ही नहीं हो सकता। एक बार का कहानी है सर, मैं बता के खत्म करना चाहूंगा, मेरा टाइम पहुंचते जा रहा है। एक बार क्या हुआ, ट्रेन में बुजुर्ग आदमी बैठे थे सर, बहुत बुजुर्ग दाढ़ी उड़ी बैठे थे, खिड़की पकड़ के बैठे थे। एक स्टेशन पे ट्रेन रुका, 10 लड़के चढ़े, चढ़ती ट्रेन खुलने वाली थी। एक ने कहा यार ऐसे चलोगे क्या, हम लड़के हैं। क्या है लड़के, संधि विच्छेद करो, लड़के, यानी लड़का तभी पता चलता जब झगड़ा क्या हो। यहाँ पे जितने बुजुर्ग आज तो शांत दिख रहे हैं, लेकिन अपने जवानी में सर लड़के। अरे डॉक्टर साहब स्टूडेंट लाइफ में यूनियन के नेता थे, फोड़ दो शीशे उसे, लड़के। एक लड़का ने पूछा करना क्या है, सातवां ने बोला चेन खींच देते हैं, छठे ने बोला पागल है टीटी आ जाएगा, पांचवा ने बोला जुगाड़ है, चौथे ने पूछा क्या, तीसरे ने बोला अबे फाइन मारेगा, थोड़ा देर मस्ती करेंगे। हम लोग 100 रुपया जमा करते रखे रहते, फाइन मार, तब तक भी चीज दिया, साला बोलते सबने 100 रुपया जमा किया, पॉकेट में रखा 100 भाई। तब तक एक ने कहा चिंता मत करो, टीटी को आने तो फंसेंगे भी हम लोग। देखा कैसे, एक ने बोला ये बूढ़ा को फंसा देंगे, अब बूढ़ा सुनते बोलता है रो पड़ा, बाबा मेरी क्या गलती है बेटा, तुम लोग के चक्कर में मेरे को क्यों फंसा रहे, बूढ़ा आदमी हूं। तब टीटी आ गया, बोला कौन खींचा चेन, किसने ये कानून तोड़ा। 8-10 लड़का ने मिलकर बोला बाबा ने तू खींचा चेन। अब बाबा ने भी थोड़ा भी देर नहीं लगाया, कबूल कर लिया कि सर यस सर मैंने चेन खींचा है। बोला शर्म नहीं आते, इतने बुजुर्ग हो गए आप कानून तोड़ते हो। बोला मैं नहीं क्या करूं साहब, ये चारों 8-10 लड़का ने मिलकर मेरा 1000 रुपया छीन लिया। भरोसा ना तो बाइक सेट साहब, भरोसा नहीं, व्हाइट शर्ट वाले पे हाथ लगा जब वो 1000 रुपया निकलेगा, जैसे हाथ डाला 1000 रुपया निकला। बोला अच्छा तुमने बाबा का छीन लिया। पुलिस को बुलाया, 200 लड़का को नीचे उतारा, ट्रेन चलने लगा। खिड़की से बूढ़ा झाँक के बोलता है बेटा आज तुम लड़के हो, हम भी कभी लड़के हुआ। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। और जिन्होंने भी अपलाइन के संपर्क में रहा, वो एमराल्ड के लेवल पे है, बहुत जल्द स्टार में जाने वाले हैं। मैं इनवाइट करना चाहता हूं तमाम जाबाज साथियों को जिन्होंने अपने बिजनेस को ऊंचाई तक लेके गए हैं। ऑल एमराल्ड अचीवर कम ऑन द स्टेज, पूरे वार्म वेलकम के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, और पूरे म्यूजिक अनुभव इनके पास अपने ट्रेनिंग मटेरियल है। लेकिन आज हम मलेशिया में और बहुत सारे साथियों में, इसलिए सिर्फ अपना नाम और आज यहाँ पे आके कैसा लग रहा है और अगला टारगेट जैसलमेर को लेके प्लीज सर। नाम विनोद कुमार, गया बिहार, इंडिया से हूँ। और साथियों मलेशिया तो मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, 2-3 बार, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से एंजॉय करने का मौका कभी नहीं मिला। लेकिन आज खान सर, हाँ इसलिए यहाँ पे आने का मौका मिला क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में था। तो हमारी जहाज कोस्टल एरिया में बहुत बार आई, तो हमें यहाँ पे रुकने का भी मौका मिला, लेकिन इस तरीके से घूमने का एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा खान सर का, जो कि मौका दिया। और साथियों रहा अगला टारगेट जैसलमेर का, तो वहाँ पे 50+ का लोग रहेंगे हमारे ए और बी दोनों से। नाम छोटू कुमार, रहने वाला गया बिहार इमामगंज ड्रीमर टीम से है। और बात रही, हम जॉब करते हैं आरबी टेलीकॉम सेक्टर में, बीएसएनएल में। इसके बाद पार्ट टाइम में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने लिए काम करते थे। और जब से खान सर से मुलाकात हुआ, इसके बाद 5 बजे शाम के बाद 10 बजे शाम तक के अपने सपने के लिए काम करते हैं, जिस सपने में हम लोग जी रहे हैं। और मैसेज की बात करें तो सर ये बिजनेस मिशन के लिए नहीं काम, कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मिशन के लिए कर रहे हैं। और सफलता का डोज 2 प्लान रोज, और अपलाइन पे कभी ना बने बोझ, यही काम करेंगे तो हम लोग बहुत काम कर पाएंगे। और हमने जब जॉब करते थे तो अपने आप से कमिटमेंट किसी और से नहीं किया। मैंने खान सर के बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स सर कि आपने इतनी बढ़िया टारगेट दिया। और अगले बार जैसलमेर की बात करें तो 100+ जैसलमेर क्वालिफाई होंगे हमारे लोग। और एक प्लान के मैसेज की बात करें तो बस सर इस बिजनेस में अपलाइन को फॉलो करना है, खाता ना वही जो खान सर कहे वही है सही। थैंक यू जय सिंह। जय सिंह दोस्तों, लीडरशिप सीतामढ़ी से हूँ। और सबसे पहले एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खान टीम, मिस्टर सागुद्दीन खान साहब का, जिनके टीम के हम सारे साथी हैं और जो बड़े टीम दिखाते हैं और उन टीम्स को पूरा करने में भी मदद करते हैं। साथियों इस बिजनेस से हट करके मैं पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ। और आप तो जानते हैं बिहार होने के नाते आप पूरे हिंदुस्तान को अगर देखेंगे, बिहार झारखंड और यूपी को मिला ले तो पूरा इंडिया एक साइड और हम लोग एक साइड है। तो हम इस बात करना चाहते हैं आप सबको 14 तारीख की वजह से सर को कि जितनी भी संख्या जहां की भी होगी, हमारी संख्या सबसे ज्यादा होगी। और जो भी टारगेट आए आज तक आज से बिजनेस करता, जब से मैं आया हूं तब से लेकर आज तक ऐसा कोई टारगेट नहीं है जिसको हमारी टीम ने हिट नहीं किया है। और सबसे बड़ी संख्या हमारी जैसलमेर में होगी साथियों। और एक बार स्पेशल थैंक्स जाता है जोश मसीह, जो पूरे हिंदुस्तान में मल्टीलेवल मार्केटिंग के दौर में जितनी भी कंपनियां हैं सभी लोग ये बात करते हैं जोश मसीह मिस्टर विजय योगी सर के लिए बहुत योगदान है। साथियों ये गांव का टारगेट कोई टारगेट नहीं है, बस इसको एक बार दिल में उतारने की जगह। जैसे ही अपने दिल में आप इसको जगह देंगे तो जहां भी जाएगा वहां मचाएगा गामा हंगामा। तो एक बार जय गामा। नाम रजनीश कुमार, बिलोंग करता हूँ जहानाबाद बिहार से, एट मुंबई में रहता हूँ, ड्रीम सिटी में, और ड्रीमर्स ग्रुप का हिस्सा हूँ। और आप लोग टारगेट की बात कर रहे थे तो मेरे पास जो फीडबैक है, मलेशिया में जो टारगेट था वो टारगेट नहीं था, साउदी सर का बस प्यार था। और प्यार में जो बिगड़ गया इंडिया में रह गए, जो समझ गया मलेशिया पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट टारगेट जो जैसलमेर है वो लगभग 100 लोग हमारे रहेंगे।
और हमारी शुरुआत हमारे ग्रेट अपलाइन सिकंदर सर के माध्यम से हुई और विजय सर महागुरु के माध्यम से मोटिवेशन मिलते रहता है और काफी तेजी ग्रोथ हो रहा है और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी आसिम का रिकॉर्ड था सब टूट गया, क्योंकि विदेश की धरती पर पहला बार हम लोगों ने कदम रखा। अब कोई भी होगा वो दूसरा होगा। जय आसिम, कांसर प्रसाद झारखंड से, धनबाद से। और वाकई में ये ड्रीम का बिजनेस है। सर लोगों ने जो ड्रीम दिखाया विदेश पे लेके जाने का, वो पूरा हुआ और बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था। पहली बार फ्लाइट पे चढ़े, पहली बार विदेश आए, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम जैसे लोगों के लिए। और अभी आने वाला है समय जैसलमेर का, सभी लोग जोर लगा रहे हैं। अपनी टीम से भी 150 से ज्यादा लोग उपस्थित रहेंगे उस जैसलमेर में। धन्यवाद, थैंक यू। जय आसिम साथियों, सबसे पहले इस टूर के लिए साबुद्दीन सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और विजय सर का जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं और हमारे क्लाइंट सुनील सर, संजय सर हैं। दोस्त कल रात को 1:30 बजे हम सुनील सर और हमन संजय सर लगा 1 किलोमीटर दूर जाकर के सड़क पर बैठ करके सोच रहे थे कि अगर आसिम नहीं होता तो इतनी रात को मलेशिया में नहीं होती। क्या सही है ना? तो ऐसी जिंदगी ये बिजनेस देता है, इसको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा सर। और सुनील सर का लास्ट टॉपिक था कि अपलाइन, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सर ना कि जहां तर्क है वहां नर्क है, नेवर आर्गू विद योर अपलाइन। और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। जिन साथियों ने समर्पण कर दिया टारगेट के सपोर्ट में, वो आज यहाँ पे हैं। जिन लोगों ने टारगेट के अगेंस्ट में तर्क किया, वो आज वहां पे हैं। तो बिल्कुल टारगेट के साथ रहे और जैसलमेर में हमारे 50 लोग रहेंगे सर। थैंक यू। जय आसिम। थैंक यू सभी को। जय आसिम। यहाँ सभी उपस्थित गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें सहयोग किया। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी सिस्टम में सर कुछ पैसों के लिए आया था। कुछ पैसे आ जाए तो सिस्टम में कामयाब समझूंगा। धीरे धीरे पैसा आने लगा, थोड़ा सोचा थोड़ा आया, ज्यादा सोचा ज्यादा आया। लेकिन सर अब पता चलता है कि सर पैसा सब कुछ नहीं है सर। ये जो सम्मान मिला विदेश आने का, सबसे बड़ी बात टीम को साथ लाने का। देखो जब आप खुद के लिए काम करते हो तो आप लिमिटेड होते हो, लेकिन जिस दिन आपने अपनी टीम के लिए काम करना शुरू कर दिया, आप अनलिमिटेड हो जाते हो, अनलिमिटेड हो जाते हो। थैंक यू। जय आसिम। जय आसिम। उपस्थित जितने भी गुरुदेव हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और नाम ज्योति देवी, झारखंड धनबाद से बिलोंग करती हूँ। और मैसेज की बात करूँ सर, तो अपने डाउनलाइन से सर बॉन्डिंग बनाना है सर, इमोशनल। सिर्फ बिजनेस का रिलेशन नहीं रखना है सर। हम पति पत्नी अपने डाउनलाइन के साथ इमोशनली जुड़ रहे हैं सर। और अगर आप अपने डाउनलाइन से इमोशनली जुड़ गए तो बिजनेस आपका लॉक हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। जय आसिम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, आप सब जुड़ रहे और अगली बार उम्मीद है कि हम लोग अगले लेवल पे मिलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं बुलाने जा रहा हूँ मलेशिया की खूबसूरत डांस का मजा लेने के लिए। उदास हो गया इंडोनेशियन ग्रुप आपके सामने बेहतरीन डांस का प्रदर्शन करने के लिए आपके स्टेज पे सिकंदर जी ने जो अंगड़ा लिया है, वही अंगड़ा आप सबको लेना है। प्लीज म्यूजिक। प्रॉप्स करेंगे और प्रॉप्स के बाद आप बीच में रहेंगे। प्लीज अपने जगह से आप कैमरा। Nature. Explore lush rainforests, scenic highlands, just a balance of adventure and serenity. Malaysia is the perfect destination for unforgettable corporate center programs. Leave with more than just memories. Be inspired, rejuvenated, and ready to achieve more. Come build a future so bright, let's be Malaysia. Be brighter together, Indonesia. Let's meet Indonesia. वेलकम। जोरदार ताली के बीच में मलेशियन ग्रुप आपके बीच में है। कितनी हल्की ताली है।
मजा नहीं है? तेरी माँ कैसी? तेरी माँ कैसी? नाम सतवान सिंह, सभी साथी जानते हैं। लगातार टूरों पे मिलते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम विदेश की धरती पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है कि आरसीएम बिजनेस को आज 26 साल हो गए और पिछले 26 साल का इतिहास है कि पहली बार हम लोगों को कोई विदेश की धरती पे लाया है। बात यही है कि हम विदेश की धरती पे हैं। साथ साथ ये है कि हम में से ऐसे लोग बैठे हैं जो पहले पता नहीं क्या क्या करते थे। खुद की बात करूं तो 3000 कमाता था मैं हीरो साइकिल के अंदर, और कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि 3000 कमाने वाला लड़का कभी विदेश की धरती पे ज्वाइन कर सकता है। और आप में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो आरसीएम में आने से पहले रिक्शा चला रहा था, कोई सलून का काम करता था, अलग अलग तरह के काम करते थे, लेकिन आज देश की धरती पे बैठे हैं। ये सारा सेहरा जो जाता है मिस्टर शहाबुद्दीन खान जी। कितने साथी तो पहली बार आए हैं मलेशिया या 5 साल को छोड़ के? तो मलेशिया पे इंडिया से बाहर कितने साथी पहली बार आए हैं? तो आप अपने लिए आपको कैसा फील हो रहा है? तो एक बार आप डांस है, सीढ़ी भी बजा सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। बिजनेस में आने से हीरो साइकिल के अंदर प्राइवेट जॉब करता था, 3000 की पार्ट टाइम इस बिजनेस की शुरुआत की। पहला चेक 902 रुपए का आया। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जहां पे हर कोई काम कर सकता है, हर कोई अपने ड्रीम पूरे कर सकता है। शुरुआत हुई थी 902 रुपये से, और हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो 5,490 रुपए का है। हिंदी बोल रहा हूं मैं, बताते रहना, पंजाबी में आ जाता हूँ। तो अभी वो साथी पूछ रहे थे कि हाँ जाते रहते रहना साथ साथ कि हमारा ना कुछ माइंड सेट मामला कुछ ऐसा रहता है, क्योंकि अभी है तो नहीं होटल वाला जहाँ पे पिछले 3 दिन से होटल के अंदर है। कल आपने बाहर भी 2 जगह खाना खाया, होटल में 3 दिन से खाना खा रहे हैं। जितने भी साथी जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मैक्सिमम साथी इंडिया से हैं, मैक्सिमम लोग इंडिया से हैं। और सभी से अपनी तो आते हैं, हर किसी के साथ बातचीत कर लेते हैं, पंगा ले लेते हैं। तो 30,000 से लेकर 70-80,000 कमा रहे हैं मैक्सिमम लोग, सारे ही मैक्सिमम। जिन्होंने अपने बिजनेस शुरू कर लिया वो ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन जॉब वाले 30 से लेकर 70-80,000। एक चीज सारा और पता लगी सुबह, 1 साल के बाद 50 रिंगट लगते हैं बीजे को रिन्यू करवाने के लिए। यानी कि जिसकी जो कमाता है बेचारा 1500 रिंगट है, उसकी तो 3 महीने की सैलरी वीजा को रिन्यू कराने में चली गई। नहीं 500 तो 5,000 रिंगट, हाँ 2500 रिंगट, वो अलग अलग है। कोई पीआर है, कोई पीआर नहीं है। तो आज लड़के ने ऊपर लंबी पे लड़का 5,000 बताया उसने, तो 3 महीने की सैलरी उसी में चली जाती है। तो देखिए हम कितने लकी है कि आरसीएम बिजनेस के अंदर आए हैं। और ऐसे साथी कोई पहले 3,000 कोई 5,000 की दर्जन कमा रहा था, लेकिन आज लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। अब बात वो नहीं है, बात है कि जब हम अपने देश में होते हैं ना, वहां पे समझ नहीं लगती, हमें ये लगता है कि फॉरेन में जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आज इस चीज को खास करके पंजाब और हरियाणा वाले, क्योंकि इसके अलावा बाकी देश के लोग नहीं आते, पंजाब और हरियाणा वाले ज्यादा आते हैं। आप अच्छे से इस चीज को समझ के जाना, ताकि आप जाके उनको बता पाओ कि बाहर इनको फील करके जाना, इनके साथ डिस्कस करना, इनकी जिंदगी जहाँ पे कैसी है वो फील करके जाना। ताकि मैं तो इंडिया में भी ये बात करता हूँ कि हम जितने ज्यादा लोगों को, मैं ये नहीं बोलता नहीं जाना चाहिए, जाइए घूमने जाइए, अच्छे से जाइए, लेकिन काम करने के लिए, घूमने के लिए जाइए। क्योंकि इंडिया में रहते लाखों रुपए जब कमाया जा सकता है, तो 30 से 50, 60, 70,000 के लिए हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको जाके असलियत दिखाना के रियल क्या है। तो अभी मेरी ड्यूटी है, अभी तक आप मिले उन लोगों से, टेक्निकल को मिले, अमराल्ड को मिले। अभी साथी है स्टार अमराल्ड, जहाँ पे उनका बिजनेस 1 करोड़ के आसपास रहता है। और इनकम की बात करूं तो 2 लाख से लेकर 2.5, 3, 4 लाख, 5 लाख तक भी चली जाती है। तो हमारे बीच बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो स्टार अमराल्ड की पिन के ऊपर है। तो आपकी जोरदार तालियां और एक जबरदस्त म्यूजिक के बीच आई इनवाइट वेलकम ऑन द स्टेज ऑल स्टार अमराल्ड जीवन। आपके स्टेज के ऊपर तीसरी मिनट को कैसे करूंगा, बिल्कुल छोटे के अंदर एक छोटा सा मैसेज देंगे। तो सबसे पहले करता हूं सुनील कुमार सूरज जी। बस इसी जोश के साथ लगे रहना, लगन से लगातार लगे रहना, आप लोग यहाँ तक आ लगे। थैंक यू सर। धन्यवाद साथियों। जी आरसीएम, मेरा नाम विपिन राठी है, उत्तर प्रदेश मुझे फंडाना से। मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत किया था, और शुरुआत करने के साथ पहला स्टेटमेंट बनता है 661 रुपए का, वहां से शुरुआत किया। हाईएस्ट स्टेटमेंट मेरा लगभग 3.5 लाख रुपए तक पहुंचा है। और लगातार हम लोग मेहनत के साथ काम किया, नेटवर्क का डेवलपमेंट करने का काम किया, नेटवर्क के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का काम किया, नेटवर्क को सीखते हुए सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी मर्जी की जिंदगी शुरू हो गई, आदरणीय विजय विरोधी कहते हैं मेरी मर्जी, कोई मर्जी की जिंदगी शुरू हो गई है। आप सब भी इस स्टेज पे आ सकते हैं, बशर्ते अपलाइन के बताए रास्ते पर आप काम करिए, आप भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी नेक्स्ट साथी है भोला प्रसाद जी, इनका नाम ही बोला नहीं है, हैवी बोले। और
एक बढ़िया सा मैसेज देंगे सर हमें मिस्टर भोला प्रसाद। जय आरसीएम। नमस्कार। भोला प्रसाद, जैसा सर ने बताया, सीतामढ़ी बिहार से हूँ और बहुत सारे साथी यहाँ पहली बार आए हैं और हम सब अचीवर हैं। ऐसी है ना? इसलिए हम सब ने कुछ ना कुछ अचीव करके आया और कुछ साथी बता रहे थे कि सर अगर इतना ज्यादा बताया गया रहता कि ये होता तो हम और ताकत लगाते और मेहनत करते और ये होता, बट इसको कैसे बताया जाए यही मेरे समझ में आता है। इसको बताया कैसे जाए? मेरे साथ एक साथी है, वो कल ये कार्तिक मंदिर गए थे, उनके पास रिंगेट नहीं था, उन्होंने 500 रुपया दी और 500 का रिंगेट उनको 20 पकड़ाया तो 5 सेकंड में सर उसको पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हो गया। तो अब इस बात को कैसे बताएं? हम अपनी टीम में इस बात को बताएं तो कैसे वो इमोशंस बताएं? तो साथियों देखिए, आगे जाने का सबसे आसान तरीका है टारगेट अचीव करो, चाहे जितनी बड़ी भी टारगेट हमारे गुरु हैं बैठे हुए बताएंगे कैसे अचीव किया जाता है। टारगेट अचीव करो, दम लगाओ और लोगों को अचीव करवाओ, ऑटोमेटिक सब कुछ डुप्लीकेट पता चलेगा। बहुत बिल्कुल सही बोला जी ने। कल जब लोग शॉपिंग करने लग रहे थे ना, चाय पीने के पता चला चाय 10 रिंगट की, अब वो 10 नहीं देख रहा है, वो कैलकुलेटर निकालता है 10 × 25 शॉपिंग। जोशी सर पर्स लेने लगे 19, कहते कितने का? 19 × 25। सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा कि 250 रुपए की चाय है। कल मैंने होटल में पूछा था बॉम्बे की, फिर तो चाय 250 की, कहते 5 स्टार में 350 की मिलती है। तो मैं 5 स्टार थोड़ी है, नहीं कहते जो मलेशियन है 5 स्टार में मलेशिया आगे है मौसी। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। जय आरसीएम। नाम गांधी देवी, किताब दुकान बंद, आरसीएम दुकान चालू। सबसे धन्यवाद करते हैं खान साहब के। एक खान साहब आए, आरसीएम बिजनेस आए, हम भी नहीं करते थे, मलेशिया भी नहीं घूमते हैं। सर के बैठने से आए, स्टेज पर थे, हम मलेशिया भी आए हैं। कभी नहीं सोचते थे, बहुत जीरो थे, ऐसा थे कि 2 लोग से हम बोलते थे नहीं कि आए आरसीएम से धन बनाते हैं, आरसीएम बिजनेस के इतना बढ़िया सिस्टम और सबसे धन बनाते हैं अपना पति के कि पति है नहीं करते आरसीएम बिजनेस, चाहे कांति देवी सितारा नहीं चमकते। कहता है कि बिजनेस बहुत कुछ देता है, ईमान सम्मान इज्जत सब कुछ देता है कांति देवी के। आई नहीं रहते आरसीएम बिजनेस नहीं पति करते, अगर कॉपी किताब की दुकान से आई लाइट नहीं चाहिए होता, आई लाइट नहीं चाहिए हुआ कांति देवी के कि आई लगा सितारा नहीं सगरा चमकते हैं। बिजनेस कीजिए और सर के आगे कहते हैं जब बात लेके चलिए हम मलेशिया और प्लेन पर भी घूमिएगा कांति देवी। कभी प्लेन पर नहीं चढ़े थे, सर के से तो बात लेके चले सर, कभी प्लेन पर भी पत्नी घूम लिए। जय आरसीएम। थैंक यू। नाम करेंगे ना सर, बढ़िया से म्यूजिक चला देंगे। कौन सा? भोजपुरी। भोजपुरी और आप भी कर सकते हैं अपनी जगह पे। और मौसी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलामत बाजी क्या दोबारा एक बार से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलामत बाजी। मेरा नाम राकेश भारद्वाज, मैं भारत सरकार के अंदर काम करता हूँ और सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अलग भाषाओं को बताया, इस अलग भाषाओं को बताया बैठे हुए, इन सबका मकसद क्या है? सिर्फ एक काम करना क्या? अपने आप को बढ़ाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, ठीक है। और आज तक क्या हुआ था, सत्तर सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया या जोशी जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा कौन से गाने में डांस करोगे? मैंने कहा कोई भी। इसका मकसद क्या निकलता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, आई विल डू, आई कैन डू, यस आई विल डू। थैंक यू। एनी सॉन्ग खबर लगा दे न्यूज़ एनी सॉन्ग